अरे बाप रे, इस ड्रम के अंदर क्या ही मिला है हेलो हमें गाइस, भाई। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के ब्लॉग में कुछ मजेदार होने वाला है। तो कैसे होएंगे आप? अच्छे होएंगे। तो आज के ब्लॉग में हम कोई नई क्रिएटिविटी करने वाले हैं। बट जो क्रिएटिव मैं खुद हूँ, मेरे से ज्यादा शायद ही कोई होगा। तो आज मैं गांव में ही हूँ, अभी तक गांव में ही हूँ। अभी तक मैं गांव से गया नहीं हूँ। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे कल हवन करना है माता रानी का। और आज की लुकिंग कुछ ऐसी है मेरी। तो मैं घर पे भी ऐसे रहता हूँ, बाहर भी ऐसे रहता हूँ। मैंने बताया था कि मेरे पास घर के कपड़े और बाहर के कपड़े एक जैसे ही हैं, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता। तो अभी मैं अपने घर पे आया हूँ और ये किचन मैंने पहले भी दिखाया था आपको। तो आग जली है किचन में और वो हल्की हल्की जली है, वो कोई आग जला रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने आग जला रखी है। तो मैं न्यूज़ भी कवर कर रहा था, लेकिन आज हम कोई न्यूज़ कवर करने वाले नहीं। आज हम बच्चों के लिए क्रिएटिविटी कुछ करने वाले हैं। तो दिखाते हैं आज क्या करेंगे। शायद मुझे खाना बनाना पड़े, पॉपट हो जाएगा शायद गाइस। अरे वो देखते हैं क्या हो रहा है उधर, इनको पूछते हैं कि क्या ही कर रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ, बच्चों को बोल रहा हूँ। बच्चे अभी आ ही नहीं रहे अंदर। अभी एक बच्ची यहाँ बैठी है, दो बच्चे बाहर है। इनको बोला मैंने, कहा आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या ही होता है इस तरफ। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। गाइस पूछे इनसे ये क्या ही कर रहे हैं। तो इनके पास हम माइक देंगे, क्योंकि नए नए माइक का शौक है। और इसी माइक से मुझे न्यूज़ भी कवर करनी है। और इस माइक का शौक सबको चढ़ चढ़ चुका है। तो इनसे पूछते हैं तो ये क्या कर रहे हैं। वैसे तो आग भी जली है, ठंड भी लग रही है मेरे को भी। तो देखते हैं गाइस। मैं पीछे हो गया थोड़ा सा, तो कैमरा तो ऐसे ही है थोड़ा सा। तो ब्लॉग में आज यही सब मिलता है देखने को, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पानी का कुछ गर्म करने के लिए रखा हुआ है। चलो माइक इनके पास देते हैं, ये माइक पकड़ लेंगे और वो खुद ही बोल लेंगे। मेरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इनके पास माइक दे रहा हूँ। मैंने थोड़ी सी लकड़ी ढूंढी इधर उधर से, मेरे को ठंड लग गई थी। और साथ में मेरी बेटी भी है, मैंने थोड़ी सी आग जलाई। बेटी बोल रही है कि मेरे को ठंड लग रही है। और हम थोड़ी देर ठंड के मारे थोड़ी सी आग सेक लेते हैं, फिर जाते हैं। गाय वगैरह बांधनी है, फिर शाम को यहाँ खाना बनाना है और बच्चों को भी खिलाना है, सभी को खिलाना है। हमारे यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम होता है, शाम को हम साथ में मिल करके सभी खा लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है हमें खाने का। भगवान की कसम से बहुत ज़्यादा आनंद आता है इस घर में खाने का, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है हमें, बहुत सारा आशीर्वाद है हमें। इस घर से जाने का मन ही नहीं करता है। बहुत अच्छा परिवार है ये। और हमें नहीं लगता है कि ये लोगों का घर है, ये ऐसा लगता है कि हमारा ही घर है। तो क्या ही होगा, पर हाँ जो बोला बहुत प्यारी है और हंसाती है सबको। पता है इनकी एक खासियत आपको मैं बताऊंगा बाद में। एक्टिंग करने में नंबर 1 है। बहुत ही सीरियसली। अभी ये सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बात करे कैमरा के सामने, लेकिन ऑफ कैमरा में ना क्लिप रिकॉर्ड करूंगा और दिखा दूंगा आपको गाइस। जब मैं रिवील करूंगा तब इनकी एक्टिंग देख के आप हंस जाओगे और हंस हंस के आप परेशान हो जाओगे। तो चलो गाइस बाहर चलते हैं अभी हम। ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये इसमें लकड़ी रखी जाती है। तो इसमें लकड़ी रखते हैं, पर हमारे पास लकड़ी नहीं है, क्योंकि लकड़ी लेने के लिए कोई जाता नहीं है। और मुझे लगी है ठंड, तो मुझे तो लकड़ी चाहिए होती है। और ये चूल्हे में बैठते नहीं है, चूल्हा मैं ही जलाता हूँ सिर्फ, और किसी को चूल्हा जलाने आता नहीं है। तो अभी मैंने जला दिया था चूल्हा, तो मैंने दिखा दिया आपको। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं, क्योंकि कल मुझे हवन के लिए बैठना है। तो मुझे उसकी प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस चीज़ को लेकर मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी। तो मंदिर में माता को नहलाना भी पड़ेगा, माता की पूजा भी करनी पड़ेगी। तो जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो चलो गाइस चले। गाइस देखो, बच्चे नीचे खेल रहे हैं छोटे छोटे, और ये 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, इस वजह से गांव खाली खाली दिखता है। लेकिन बच्चे कुछ खेल कूद कर रहे हैं और ये ऐसे ही खेलते हैं यहाँ पे आके डेली। चलो गाइस कुछ और दिखाता हूँ, चलो चलो। तो गाइज आज का मौसम कुछ इस तरह से है, कोई स्नोफॉल वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। और बादल बादल होते हैं और मौसम साफ हो जाता है, फिर शाम को बादल होते हैं, मौसम साफ हो जाता है। बारिश वारिश का कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में बरसात में भयंकर बरसात पड़ेगी, जिससे फिर तो तबाही होगी और कुछ नहीं होगा। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो हो ही रहा है। आप देख सकते हैं कि आज का मैंने क्लाइमेट चेंज का डाल दिया है। तो ये रहा क्लाइमेट चेंज। और पहाड़ों को अगर काटोगे जितना तो उतना क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये थोड़ा सा व्यू है और एक कबूतर उड़ के जा रहा है। कबूतर नहीं है, पता नहीं क्या है ये, जो भी है चिड़िया पक्षी, चिड़िया है ये चिड़िया। तो ये ऐसे उड़ती रहती है यहाँ पे, बहुत सारी चिड़िया। भाई देखते हैं क्या है इसमें। भाई कुछ दिखा है भाई, क्या ही है ये। भाई ये तो नीला ड्रम है, याद आया कुछ नीले ड्रम से। भाई ये नीला ड्रम तो बहुत ही डेंजर लग रहा है।
और जिसने ये नीला ड्रम नहीं देखा वो न्यूज़ में देख सकता है ये नीले ड्रम का काम क्या होता है। तो ये ऐसे होते हैं नीले ड्रम, और इन ड्रमों से तो डर ही लगता है। तो गाइस अभी ये कंस्ट्रक्शन वर्क है कुछ, तो यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा व्यू है ये। तो यहाँ से वो रास्ते जाता है ऊपर को, यहाँ से आप गाड़ी वाड़ी लेके जा सकते हो, तो गाड़ी वाड़ी लेके जा सकते हो। तो हाँ, यही ऐसा कुछ प्यारा सा व्यू है, ये बहुत ही प्यारा है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा और माता रानी मेरे को आशीर्वाद दे ताकि मैं यहाँ पे मंदिर बना पाऊँ, और बहुत ही सुंदर लगेगा गाइज़ यहाँ पे मंदिर बनेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और चलो गाइज़ अब अंदर चलते हैं, और अंदर हम आ चुके हैं। तो अंदर जाने के लिए हमें यहाँ से दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो चलो गाइज़ अंदर देखते हैं थोड़ा बहुत क्या ही है आज। तो गाइज़ हमारे बेड के ऊपर पार्सल पड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे ही पार्सल है अंदर। तो ये पार्सल सारे मीशो से मंगवाए हुए हैं, और ऐसे ही पार्सल इकट्ठे होते रहते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे खिड़की विड़की है, और इसी खिड़की के बाहर वो नीला ड्रम दिखता है। तो यहाँ से हमने अंदर से रिकॉर्ड किया है, ये भी कुछ अच्छा लगता है यहाँ पे अंदर। और ये दीवार है गाइस, तो ये दीवार बहुत बड़ी है, और बरसात के टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा इशू रहता है, तो इसीलिए दीवार दी जाती है। तो अंदर से खिड़की से कुछ ऐसा ही दिखता है। तो गाइज चलो आगे चले, हम कुछ दिखाते हैं। ओ वाओ, कितना प्यारा पौधा है, और ये इतना प्यारा लगता है ना कि आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। अगर आपके घर में है ना तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि ये पौधा बहुत ही शाइनिंग देता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट होता है। इसको खा भी सकते, केले की तरह लग रहा है ये, बट ये केले की तरह होता है बट केला नहीं होता। तो ये कुछ ऐसा ही होता है पौधा, और बहुत ही सुंदर लगता है ये। ध्यान से देखो, इसमें कुछ पर्पल नहीं है, ग्रीन है सब कुछ। और अगर इसको देखें तो बहुत ही प्यारा लगता है। और एक पेड़ हमें ये भी मिला है, और बहुत ही प्यारा ये भी पेड़ है, और ऐसे ही पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल का कुछ व्यूज़ भी ऐसा होता है, पेड़ पौधों को देख के मन खुश हो जाता है, और ऐसे ही पेड़ पौधे आपके घर के आसपास भी दिखेंगे, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये सब। तो गाइज ये दूसरे वाले डिब्बे हैं, ये सूख गए हैं गाइज, पता नहीं किसने कैसे रख दिए हैं। तो ये सूख चुके हैं, तो इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अब हम क्या ही करेंगे, देखते हैं गाइज, इनका कुछ ना कुछ करेंगे हम, इन डिब्बों में कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या ही करेंगे गाइज, आप मुझे कमेंट में ज़रूर करें कि इन डिब्बों का हम क्या कर सकते हैं, या हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो देखते हैं क्या ही करेंगे हम। अरे बाप रे, इस ड्रम के अंदर क्या ही मिला है हमें गाइज। तो अब देख सकते हैं, पता नहीं क्या ही है इसके अंदर। तो गाइज इसके अंदर तो कूड़ा कबाड़ है, और ये दूसरा ड्रम यहाँ पे रखा जा चुका है। पहले यहाँ पे एक ही ड्रम हुआ करता था, और पहले 2 ड्रम थे, और 2 ड्रम के बाद फिर से एक रह गया, और एक लेके चले गए, और दूसरा। तो गाइज ये वही सीढ़ी है जो वहाँ से लेके आया हूँ मैं, बहुत दूर थी ये सीढ़ी, ये थी दिल्ली में, और दिल्ली से मैंने यहाँ लेके आया हूँ। तो गाइज ये देखो, यहाँ पे ऐसे नेटवेट का काम भी किया गया है, ताकि कोई पक्षी जो है वो ये खा ना सके। पक्षी तो खा ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर से वो खुला है। मतलब जैसे जंगली सूअर्स वगैरह होते हैं, तो वो सूअर्स यहाँ अंदर ना आए, सूअर्स। तो ये सूअर्स को रोकने के लिए है, पिग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सूअर बोलते हैं। तो वो उनके लिए है, जंगली सूअरों के लिए। तो गाइज़ यही कुछ जंगल का माहौल रहने वाला है। तो ऐसे गाइज़ ऐसा जंगल होता है यहाँ पे, और बहुत ही डर लगता है रात को। तो अगर आपको यहाँ पे सोना है तो आपको जंगल में आप इजीली सो सकते हैं गाइज़। तो ऐसा कुछ घास रहता है, और ऐसे कुछ पेड़ पौधे रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, प्यारे। तो गाइज़ इस वक्त हम जंगल में मौजूद है, और मैं जंगल में पहुँच गया हूँ, और जंगल में हमें फर्न का पौधा मिला है। और ये फर्न का पौधा जो होता है ना गाइज़, इससे दवाई वगैरह बनती है, और ऐसे बहुत सारे पौधे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे पहाड़ों में बहुत ही खतरा होता है। तो गाइज़ ये जंगल है, और जंगल में बहुत ही अंधेरा होता है, और बहुत ही डरावना होता है। तो इस टाइम में जंगल के एरिया में हूँ, और बहुत ही जंगली पौधे हैं यहाँ पे। पर ये जो फर्न होता है ना गाइज़, ये बहुत ही साफ़ होता है, पौधा होता है, दवाई बनती है, मेडिसिन बनती है इसकी। तो बच्चों को ये इससे दूर नहीं रखे, और बच्चों को दूर नहीं रहे, आप भी दूर नहीं रहे, क्योंकि ये दवाई का काम भी करता है कभी कभी। और क्या ही है ये पौधा, जो इसको जो जानता हो वो कमेंट करके बता सकता है गाइज़। चलो चले गाइज़, आगे देखते हैं हम अगले ब्लॉग में हम क्या ही शूट करते हैं। गाइज़ मैं डेंजरस रास्ते में पहुंच गया हूँ, हनुमान जी के पास। तो बहुत ही डेंजरस है यहाँ से। तो देखते हैं कि क्या ही करूँगा। मैं वहाँ पे सफाई अभी तक हुई नहीं है, और मैं खुद सफाई करने वाला हूँ। तो गाइज़ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और बहुत ही खतरे से खाली था यहाँ पहुँचना। तो मैं गाइज़ सफाई करने वाला हूँ अब। तो अब देख सकते हैं कि वैसे ही अभी कूड़ा कचरा जो है वो फैला हुआ है, और बहुत ही डेंजरस रास्ता है। तो गाइज़ जो कूड़ा कचरा है, तो मैं इसको क्लीन करके बता दूंगा आपको। अभी क्लीन करने वाला हूँ गाइज़। तो कैमरा के साथ मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगा और क्लीन भी करूँगा। तो गाइज़ मैं इसके साथ टच नहीं करता बॉटल्स के साथ,
और ये किसी ने पी रखी है तो इसको ऐसे ही उठाना पड़ेगा गाइज। तो गाइज ये मैंने बॉटल ऐसे उठा ली है। तो गाइज अब इस बॉटल का हम क्या करेंगे, तो ये गाइज ये वो बॉटल मिली है हमें हनुमान जी के पत्थर के पास, तो हम इसे कहीं दूर जाके रख देंगे। तो रखेंगे, अभी देखते कि क्या ही करेंगे इसका। तो अभी मैं इसको यहाँ पे साइड में इस तरीके से रख देता हूँ गाइज। तो गाइज वो बोतल मैंने साइड रख दिया है और अभी मैं इन कूड़े कचरे को उठा रहा हूँ यहाँ से। हमें अपने आसपास का एरिया हमेशा साफ रखना चाहिए और ये तो भगवान जी का पत्थर है तो हमें इसको और भी साफ रखना चाहिए गाइज। तो ऐसे मैं अंदर जाके पूरी सफाई कर रहा हूँ। देखो गाइज कितना यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। तो ये मेरे हनुमान जी है, मैंने यहाँ पे बहुत ही भक्ति करी है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ख़राब हो और हम अपनी आस्था को गंदा करें, क्योंकि पुरखों की देन है, पता नहीं किसने कब बनाए थे गाइज। ये पता नहीं क्या ही है, मुझे खुद नहीं पता, तो मैं इसको साइड ही रख दूंगा। और गाइज ये भी सारा उठा के हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करके, ये सूजी वूजी का लिफाफा है गाइज, तो हम इसमें ही इस सब को फिट कर देंगे गाइज। ये देखो सारा कचरा मैंने निकाल के रख दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस वाला माहौल भी है, तो ये सारा कचरा यहाँ पे निकाल के अब मैं इसमें डाल देता हूँ गाइज। तो गाइज ये देख सकते हैं कि झूलों की कुछ ऐसी हालत है और झूले टूट गए हैं। तो अभी ये बनाएंगे दोबारा से शायद, तो क्या ही होगा अभी इनका। तो ये झूलों में कैसे झूल सकते हैं, पर लोकेशन बहुत सुंदर है तो यहाँ पे झूले भी ठीक हो जाने चाहिए। तो ब्लॉगिंग में ये सब भी कवर करूँगा, न्यूज़ में भी कवर करूँगा। पर ये झूले वूले है तो हमारा एरिया ये भी थोड़ा डेवलप रहना चाहिए। और ये बैठने के लिए थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है कि यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। और वहाँ पे सामने घोड़े और खच्चर दिखाई दे रहे हैं जो घास वास खा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि व्यू। चलो गाइज मैं आज आपको उन टैंक्स को दिखाता हूँ, उन टैंक्स में क्या है आखिरकार। उससे पहले आपको कुछ और भी बता रहा हूँ अपने ब्लॉग में। तो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, झूल रहे हैं। बट ये वाला झूला देख सकते हैं आप कितने ऊपर है, इसमें कौन ही झूलेगा। तो इस झूले को जल्दी जल्दी ठीक करवाओ ताकि सारे बच्चे झूल सके और बहुत ही सही लगेगा। तो गाइज ये कूड़ा कचरा भी दिख रहा है आपको, तो डस्टबिन नहीं है क्या, यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए। और डस्टबिन आगे बना रखा है तो उसमें डालने की बजाय कूड़ा कचरा बाहर ही फैला रखा है और बहुत ही बेकार लगता है नदियों के किनारे। तो बैट बॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो गाड़ी वाड़ी भी आई हुई है और लकड़ी वकड़ी भी लेके जा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्यारा मौसम है। और चलो गाइज आज मैं टैंक दिखाने वाला हूँ आपको, तो चलो मेरे साथ। तो कुछ इस तरह गाँव का माहौल रहता है और बहुत ही प्यारा लगता है शाम के टाइम। और ये शाम के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। चलो गाइज आगे चलते हैं हम टैंक के पास। गाइज जाने से पहले हम कुछ और रिकॉर्ड कर देंगे। पहले हम इन गुफाओं से अंदर से आते थे और इस किले के ऊपर पहुंच जाते थे। बट ये किला नहीं है गाइज, ये पुल का थोड़ा सा बनाया गया है ताकि पुल की मजबूती के लिए, और बहुत पुराना है ये गाइज। तो हम यहाँ से भी आते थे और अभी यहाँ पे ये एक डेंजरस वाला पौधा है, जो कमेंट में बताना ये कौन सा पौधा है और ये कैसा पौधा होता है। बहुत ही ख़तरनाक पौधा होता है, जब ये लगता है तो सारी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये ऐसे ही कुछ रहेगा माहौल यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा माहौल है ये भी। तो अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आप जा सकते हो। अब मैं जा नहीं सकता क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पहले मैं छोटा था तो इसके अंदर मैं एक बार चला गया था और मैं फंस गया था, तो अंदर से मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं जाने वाला नहीं हूँ। बहुत ही डेंजरस वाला रास्ता ये। चलो गाइस चले। ये कुछ इस तरह से टैंक आपको देखने को मिलेंगे पानी के, और बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं और इस पानी को वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ तक पहुँचना चाहिए। और ये फ़िल्टर बनाने के लिए काम किया गया है और ये फ़िल्टर के लिए यूज़ होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन डेंजर हो सकता है, ख़तरा हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी पुराने हैं और ये गिर भी सकते हैं। तो इस वजह से इनसे दूर रहे। और ये पाइप वाइप यूज़ किए गए हैं बहुत सारे। तो इस तरह से ये मशीनें वशीनें और टैंक वैंक की। तो गाइस मैं बहुत ही डेंजरस वाले रास्ते से जा रहा हूँ और रास्ता तो है नहीं, बट देखते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कुछ। और दूसरा अब देख सकते हैं कि ये रहे पानी के टैंक जो भरे हुए हैं। ये फ़िल्टर होने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक टैंक से दूसरे टैंक में, दूसरे टैंक से तीसरे टैंक में। तो ये फ़िल्टर के लिए है और ज़्यादा यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे। तो अब देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ से और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो गाइज आज का ब्लॉग यही टैंक में ख़त्म कर देते हैं क्योंकि टैंक से बाहर हम निकल नहीं सकते
जब हम टैंक से बाहर निकलेंगे तो हम नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करेंगे। तो देखते हैं गाइज हम टैंक के बाहर कैसे ही निकलेंगे। तो गाइज ये थोड़ा सा मैं शूट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज ये भी टैंक है पर अभी ये खाली है और गहरे बहुत है, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो गाइज आज की ब्लॉग वाला टैंक भी ख़त्म हो गया और मैंने हनुमान जी के पत्थर के पास सफाई भी कर दी और आज का ब्लॉग हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो चलो गाइज आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।